मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको 15 अगस्त के बारे में बताऊंगा, यानी हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले हमारा देश 15 अगस्त से पहले क्या था, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपका टाइम न ज़्यादा लेते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। सन 1947 14 या 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हम गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे, यानी ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। और हमारा हाल ये था कि कोई हमारा पुरशान हाल नहीं था। अंग्रेज़ों का जुल्म इतना ख़तरनाक था कि सबसे पहले जो उन्होंने जुल्म किया, धोखा किया हिंदुस्तान के संग, वो ये किया कि जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने एक घेरे की जगह मांगी, यानी घेरा कोई चीज़ है उसकी जगह मांगी। उसके बाद हिसाब लगाया गया कि घेरा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब उनसे तयशुदा हो गया, एक घेरे की जगह देने के लिए तहकीकात कर ली गई, वादा मुकर हो गया। जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला तो आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो जो घेरा था वो नपा तुला नहीं था कि इतने मीटर या इतने गज़ के हिसाब से आपको जगह मिलेगी। वो उन्होंने एक घेरा बताया, और उनका असली मकसद घेरे का क्या था कि घेरे का मतलब था कि हमें इनको घेरना है, यानी हिंदुस्तान को घेरना है। इसलिए उन्होंने घेरे का साइज बताया ताकि कोई समझ ना पाए। उनकी ये चाल थी। और उसके बाद उन्होंने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया, उनके हाकिम बैठे, उनके रहनुमा बैठे, तो उन्होंने ऐसी मनमानी की कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता था, यानी कोई ज़बान अगर खोलता था, तो वो चौराहे पर किसी दरख्त से या किसी पौधे से वो उसको कोरिया भरवा कर उसके हाथों में गुलमे के ठोक कर और पैरों में ठोक कर और अलाउंस करते थे कि अगर किसी ने इसको खाना या पानी अगर दिया तो उसका यही अंजाम होगा। उसका ये हालत देखकर लोगों के रुए रुए खड़े हो जाते थे, यानी थर्राते थे और घबराते थे, और वो ये सोचते थे कि इस ग़ुलामी से तो मर जाना बेहतर है। अगर उनका जुल्म इस कदर बढ़ा कि किसी की वो गर्दन मारते थे और किसी को बीच चौराहे पर कत्ल करते थे, यानी ऐसी सज़ा देते थे वो हिंदुस्तानी को ताकि कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। लेकिन हिंदुस्तानियों, आपको एक बात सोचनी चाहिए कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उसका टाइम यानी अंत करीब आ जाता है। उसके बाद जब उनका जुल्म बढ़ता चला गया और हिंदुस्तानियों ने ये तय कर लिया कि अब हमें ग़ुलामी में नहीं जीना है, बल्कि अब हिंदुस्तान पर कुर्बान होना है, तो हिंदुस्तान पर कुर्बान होने के लिए अपने सरों से उन्होंने कफन बांधे और जो चुनिंदा लोग थे उनसे मशवरा किया और जंग की तैयारी हो गई। जंग होने के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 14 या 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस दिन से हमारे देश में खुशहाली आ गई। लोग ग़ुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी की ज़िंदगी जीने लगे। आपने देखा होगा कि ग़ुलामी इतनी ख़तरनाक होती है कि जो आपके ऊपर हुकूमत करता है, जिसके आप ग़ुलाम होते हैं, उसके हाथ में आपकी डोर होती है, यानी वो मालिक होता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। अगर आपकी किसी चीज़ को तबीयत नहीं करती है तब भी वो अपनी मनमानी कराता है। इसीलिए वो जो हुकूमत करते थे वो जुल्म की उन्होंने हुकूमत की, और जुल्म का एक दिन ऐसा सूरज डूबा कि उनका सफाया हो गया, और वो दिन है 15 अगस्त। उस दिन हमें खुशी मनानी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि 15 अगस्त सन 1947 को जो 15 अगस्त आई, उस दिन ग़ुलामी की जंजीरें कट गईं। और हमारे जो अब 15 अगस्त आने वाली है, इस 15 अगस्त पर 75 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 75वां आज़ादी का दिन है।
यानी 75 साल हो गए, आपने देखा किस कदर खुशहाली आई। और इसमें जो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से, यानी हिंदुस्तान की जो अंग्रेज़ों से जंग की तैयारी हुई, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि सब एकजुट होकर, और हिंदुस्तान के जो गद्दार थे, यानी अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, उनको खदेड़ने के लिए, उनको मारने के लिए तमाम के तमाम एकजुट हो गए। आज भी हमें तमामी को एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, और हमें अपने देश पर मरने मिटने हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि असली हिंदुस्तानी वही है जो अपने देश पर जान दे सकता है या देश की खातिर किसी की जान ले सकता है। और हमारा ईमान यही कहता है कि जिस वतन में रहो उस वतन से बेपनाह मोहब्बत रखो, उसी में तुम्हें मरना है, उसी में तुम्हें जीना है।